नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर और उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायक और एनटीटी भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। डिटेल में आपको पूरी मैं लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं, तो ये वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको पूरी लेटेस्ट अपडेट यहां पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एईओ यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। ये एक ऐसी वैकेंसी है जो पिछले कई सालों से आपको देखने को नहीं मिली है और इसमें बहुत सारे रीज़न है। आपको मतलब अगर आपने मेरी जो भी अपडेट मैंने इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको दी है तो उसमें मैंने आपको एक कोर्ट केस के बारे में जानकारी दी है और हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सरकार जो है वो इस पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट होनी है उसको ज़्यादा डिले नहीं कर सकती है और यहाँ पे टाइमली जो है वो आरएंडपी रूल्स फ्रेम होने चाहिए और जल्दी से जल्दी भर्ती अगर सरकार करना चाहती है तो ये शुरू होनी चाहिए। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, सरकार और डिपार्टमेंट की तरफ से ना अभी तक हमें नए आरएंडपी रूल्स देखने को मिले हैं और ना ये भर्ती शुरू हो पाई है। इसमें मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि हमें बताइए इस भर्ती का क्या स्टेटस है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको नए आरएंडपी रूल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल जाएगा सरकार के पास, जो कि आपको पता है कि कैबिनेट से अप्रूवल मिलता है कि इतनी वैकेंसी हम टेस्ट के माध्यम से यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरेंगे। और वो चीज़ होने के बाद डिपार्टमेंट जो है वो रिक्वेजिशन भेजता है रिक्रूटिंग एजेंसी, जो कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ये रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन अभी तक हमें आरएंडपी रूल्स ही देखने को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से आप जानते हो कि इस प्रोसेस में जो मैंने आपको बताया 6 से 8 महीने इसमें लगने वाले हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आरएंडपी रूल्स हमें देखने को मिलते, वहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट शुरू हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें नहीं होने वाली है और वर्तमान सरकार के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ, जिसमें कि नायब तहसीलदार की भी एक भर्ती है, जिनको आरएंडपी रूल्स के चक्कर में इतना डिले कर दिया है कि बहुत ज़्यादा समय हो चुका और 2 साल भर्ती को कैबिनेट अप्रूवल के बाद होने वाले हैं। अभी आप ये न्यूज़ कटिंग देख सकते हो, ये लेटेस्ट न्यूज़ कटिंग है। ऐसी मल्टीपल न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी जहाँ पे बात करी गई है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। और यहाँ पे बताया गया है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एईओ के जो मतलब यहाँ पे सैंक्शनड पोस्ट हैं वो 55 है, जिसमें कि मात्र 11 पोस्ट भरी गई हैं, बाकी 44 पोस्ट वैकेंट है। आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट का ऐसा डेटा देखने को मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा पोस्टें वैकेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि खेती का जब टाइम आता है उस टाइम पे सरकार जो है वो जो भी बीज होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। तो वहाँ पे ऐसे ऑफिस बने होते हैं जहाँ से आप जाके बीज ले सकते हो, एक विक्रय केंद्र होता है, वहाँ से आप बीज ले सकते हो। तो इसमें मेन रोल भी रहता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का। लेकिन आपको मल्टीपल जगह देखने को मिल जाएगा कि ये पोस्ट वैकेंट है, जिसकी वजह से विद इन वीक, जहाँ पे पीक जब टाइम होता है तो पूरा वो ऑफिस ओपन होना चाहिए, तो वहाँ पे वो क्या होता है कि वीक में सिर्फ 1 बार या 2 बार, जिसकी वजह से जनता को दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट हैं जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। पिछले साल भी सेम इसी सीज़न में मैंने आपको ये अपडेट दी थी और मैंने बात करी थी, वहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़ कटिंग दिखाई थी। अभी भी आपको इस साल भी वो चीज़ें सेम देखने को मिल जाएगी, आप जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डिस्ट्रिक्ट में 55 से में से सिर्फ 11 पोस्ट भरी गई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायक पंचायती राज में जिला परिषद कैडर में ये भर्ती होती है। 2022 में बीजेपी सरकार पहली बार डिसीजन लेती है कि हम 164 वैकेंसी को टेस्ट के माध्यम से भरेंगे। सरकार बदलती है, डिसीजन को हटा दिया जाता है। आज तक वर्तमान सरकार फैसला नहीं कर पाती है। इस साल के बजट में भी कहा कि हम 200 से ज़्यादा वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट की भरेंगे। और अभी जो मॉनसून सत्र हुआ विधानसभा का, तो उसमें सरकार कहती है कि बजट की कमी के चक्कर में हम जो है वो फिलहाल टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती नहीं कर सकते हैं। ये जो मैं न्यूज़ कटिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसी मल्टीपल न्यूज़ आपको अलग अलग ब्लॉक के लिए देखने को मिल जाएगी जहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की कमी है। मैं आपको बता दूँ कि
रूल के अकॉर्डिंग जो है एक टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो 3 पंचायतों का काम देखता है, लेकिन इस टाइम पे 303 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट नहीं है। तो 900 से ज़्यादा पंचायतें आप मान के चल सकते हो कि जहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट नहीं है, और उस वहाँ पे किस तरह से जो भी मनरेगा के काम है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ये बड़ी दिक्कत है, और इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो संघ ने भी काफ़ी ज़्यादा मांग उठाई है कि जो है वो और पोस्टें इंक्रीज़ करी जाएं और कम से कम जो वैकेंट पोस्ट है उनको भरा जाए। तो सरकार को ये चीज़ देखनी होगी। लगातार 2 बजट में सरकार बात कर चुकी है कि हम पंचायती राज में जो जिला परिषद कैडर में भर्तियाँ वो करेंगे, लेकिन भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं एनटीटी भर्ती के बारे में। तो एनटीटी भर्ती एक ऐसी भर्ती है जो पिछले 5-7 सालों में अगर आप बात करोगे तो एक सरकार ने भी इसकी बात करी, दूसरी सरकार ने भी इसकी बात करी, और फाइनली क्या होता है कि आउटसोर्स माध्यम से अभी जो है वो वैकेंसी एडवर्टाइज होती है। तो 6000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, तो लगभग 50% पोस्ट को जो है वो एडवर्टाइज़ किया जाता है। उस पर वॉक इन इंटरव्यू करवाए जाते हैं, वहाँ पे भी अलग अलग तरह की दिक्कतें हमें देखने को मिली। और ये एक चीज़ क्लियर थी कि बहुत कम ऐसे एप्लीकेंट मिलने वाले हैं जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा होगा। सरकार भी ये बात जानती थी, लेकिन होता क्या है कि इन वैकेंसी के लिए जो लगभग 3000 के आसपास वैकेंसी एडवर्टाइज करी जाती है, 10,000 आवेदन इसके लिए मतलब अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ 14 लोग ऐसे थे जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है। तो इससे क्या चीज़ होती है, अब सरकार भी जानती है, लेकिन सेंटर के कुछ एनसीटी ही के कुछ रूल्स हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत थी। लेकिन क्या होता है कि प्रोविज़न आप ऐड कर सकते हो जब आप जानते हो कि हमारे स्टेट में किस तरह से कितने लोग। अब आपको पता है कि क्यों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सरकार ने ओपन करे होते हैं वहाँ पे, इसलिए हर एक स्टूडेंट का डेटा वहाँ पे होता है जो कि वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार वहाँ से भी डेटा अगर चाहती तो कलेक्ट कर सकती थी, लेकिन वैकेंसी को मतलब यहाँ पे एडवर्टाइज़ कर दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें के रिगार्डिंग भी कुछ कमेंट्स और मैसेज आए थे। इसमें क्या होगा कि कैबिनेट में अब ये मैटर जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट कैबिनेट में जाएगा कब जाएगा, लेकिन वहाँ से एक प्रोविज़न ऐड होगा और तब जाके हो सकता है कि 1 साल के डिप्लोमा जिनके पास है उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो कुछ इस तरह का प्रोविज़न होगा और इस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, तब जाके ये एनटीटी भर्ती दोबारा शुरू हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए दोबारा से भर्ती लटक चुकी है, और कुछ भर्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में 10-10 साल तक कंप्लीट नहीं हो पाती, और ये भर्ती उस रिकॉर्ड को और बड़े लेवल पे भी लेके जा सकती है। तो अब देखते हैं कि क्या इसमें नेक्स्ट हमें न्यूज़ देखने को मिलती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।